हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन प्रदीप्ति से है, जिसे इंग्लिश में इल्यूमिनेशन बोलते हैं। दोस्तों, आप हमारी बात को ध्यान में रखेंगे। यह क्वेश्चन आपका प्रदीप्ति से है, जिसे इंग्लिश में इल्यूमिनेशन बोलते हैं। दोस्तों, यह इलेक्ट्रीशियन से डिटेल में क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरमीएल TG2, यूपीपीसीएल JEE। दोस्तों, इससे बाहर नहीं पूछते हैं। आप इसे 2-3 बार वीडियो को देख सकते हैं, देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपका पहला है इनकैंडिसेंट लैंप। दोस्तों, इसमें होता क्या है इनकैंडिसेंट लैंप में? जिस लैंप में से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा या प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं, वह इनकैंडिसेंट लैंप कहलाता है। दोस्तों, इसमें ऊष्मा मतलब गर्मी जिसे कहते हैं, गर्मी, ऊष्मा, और दोस्तों प्रकाश मतलब लाइट जिसे बोलते हैं, दोस्तों प्रकाश भी उत्पन्न करे, वो इनकैंडिसेंट लैंप कहलाता है। दोस्तों, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, ये एग्ज़ाम से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, यहाँ से आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब वीडियो को 2-3 बार आप देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए इनकैंडिसेंट लैंप के जो किस्म होते हैं, काइंड ऑफ इनकैंडिसेंट लैंप। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपका पहला है कार्बन फिलामेंट लैंप। आप आगे देखेंगे दोस्तों, कार्बन फिलामेंट लैंप में होता क्या है? इसमें एक वायु रहित मतलब दोस्तों निर्वात कांच के बल्ब में एक कार्बन या फिलामेंट लगाया जाता है। फिलामेंट को सहारा देने के लिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सहारा देने के लिए एक कांच का स्तंभ तथा एक धात्विक तार प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका फिगर मैं लाया हूँ, इसके आगे फिगर है दोस्तों, जो जिसे चित्र बोलते हैं, चित्र है दोस्तों। वहाँ पर उस चित्र में देखेंगे कि मतलब जो कांच का स्तंभ है उसमें कहाँ रहता है। यह अपने उच्च प्रतिरोध, यहाँ पर डिटेल में देखेंगे दोस्तों, यह अपने उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है, मतलब प्रतिरोध के कारण यह गर्म हो जाता है। दोस्तों, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस लैंप का प्रकाश बहुत कम होता है। इस लैंप में जो प्रकाश उत्पन्न करने का होता है दोस्तों, ये बहुत कम होता है और लाल पीलापन युक्त होता है। लैंप का कार्यकारी तापमान, यहाँ पर कार्य करने की जो होता है दोस्तों, जो तापमान होता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे अधिक तापमान पर कार्बन का वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, जब तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लगता है, तापमान जो कार्बन होता है, कार्बन का वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है, जिससे लैंप का भीतरी भाग काला हो जाता है। मतलब दोस्तों, इसमें वाष्पीकरण जब स्टार्ट होगा तो लैंप के जो भीतरी भाग होता है वह काला हो जाता है। कार्बन का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब को निर्वात कर दिया जाता है। इस लैंप का प्रकाश, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, 2.5 से 4 ल्यूमन प्रति वाट तक, यहाँ पर ध्यान देंगे, वाट तक होता है, और इसकी आयु लगभग 600 से 800 कार्य घंटे होती है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे देखे हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे इस फिगर में, देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये कांच का स्तंभ है, ये पूरे कांच के स्तंभ है दोस्तों। ये कंटेंट पॉइंट है, कैप पिन है, यहाँ पर देखिए ना, कैप पिन है, कैप है, स्टीम है, यहाँ पर स्टीम बनता है, फिलामेंट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये है गैस बल्ब है दोस्तों, गैस बल्ब है। ये कार्बन फिलामेंट लैंप है, इसका फिगर और इसका जो संरचनाएं हैं देखिए, आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। एक ग्लास बल्ब है और फिलामेंट, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये फिलामेंट है। स्टीम कहाँ बनता है? यहाँ पर बनता है दोस्तों, स्टीम यहाँ पर बनता है, और कैप है, कैप पिन है। आप इसे ध्यान में रखेंगे फिगर को। आगे अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा देखेंगे धात्विक फिलामेंट लैंप, जिसे मेटेलिक फिलामेंट लैंप कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये दूसरा है उसी का। यह लैंप 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, धात्विक फिलामेंट लैंप, यह भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला निर्वात लैंप और दूसरा गैस भरा लैंप। अब निर्वात लैंप को देखेंगे दोस्तों, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, जिसे वैक्यूम टाइप मेटेलिक फिलामेंट लैंप कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंग्लिश में है वो। अब इसकी जो डिटेल में है दोस्तों, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप का, इसे देखेंगे दोस्तों। ये इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें मैं लाया हूँ, इसमें कोई ऐसी वैसी कोई चीज़ मैं नहीं लाया हूँ दोस्तों, जिसे इसमें ढेर सारा मैं भर दूँ और आपको बताता रहूँ, आप वहाँ पर समझ ना पाएँ दोस्तों। यहाँ पर मैं वही लाया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एकदम दोस्तों प्योर कंटेंट है। यह लैंप कार्बन फिलामेंट लैंप की अपेक्षा अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। यद्यपि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक
टंगस्टन का जो गलनांक होता है दोस्तों 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु लैंप का कार्यकारी तापमान, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो टंगस्टन का गलनांक है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें जो लैंप का जो कार्यकारी तापमान होता है, कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, क्योंकि इससे अधिक तापमान पर टंगस्टन वाष्पीकृत होने लगता है, जिससे लैंप का भीतरी भाग धुंधला हो जाता है। टंगस्टन का तापमान, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो तापमान होता है, ताप गुणांक होता है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ताप गुणांक प्लस 0.0051 होता है, 0.0051 होता है तथा इसका विशिष्ट प्रतिरोध 60 माइक्रो ओम होता है दोस्तों, 60 माइक्रो ओम होता है दोस्तों। यहाँ पर सेमी होता है, माइक्रो ओम सेमी होता है। टंगस्टन का वाष्पीकरण रोकने के लिए बल्ब का निर्वात कर दिया जाता है दोस्तों। बल्ब जो टंगस्टन होता है उनका जो वाष्पीकृत होने लगता है 2000 कार्यकारी जो होता है दोस्तों, कार्यकारी 2000 डिग्री सेल्सियस तक, उससे जो गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का, जब दोस्तों टंगस्टन का वाष्पीकरण जो ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब को निर्वात कर दिया जाता है दोस्तों। आपका आगे है, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, इस लैंप का प्रकाश 8 से 10 ल्यूमन प्रति वाट होता है। इसी लैंप का दोस्तों जो 8 से 10 ल्यूमन प्रति वाट होता है और इसकी कार्यकारी आयु 750 से 850 कार्य घंटे होती है। यह लैंप प्रायः 25 वाट, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, वाटेज तक तथा 250 वोल्टेज तक बनाए जाते हैं। इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था तथा सजावटी कार्यों में किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, प्रकाश व्यवस्था में, सजावटी कार्यों में, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किया जाता है जहाँ इनमें पिग्मी लैंप दोस्तों, पिग्मी लैंप और कैंडल लैंप या नाइट लैंप कहा जाता है। इसे पिग्मी लैंप, कैंडल लैंप या नाइट लैंप कहा जाता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप का ये फिगर है आपका, यह फिगर है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर गैस बल्ब, लीड एंड वायर्स, ब्लो आउट होल, कॉपर लीड इन वायर, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये कॉपर लीड इन वायर है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, आप इसे ध्यान में वीडियो को रोक कर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कंटेंट पिन है, यहाँ पिन लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ स्टीम रॉड है दोस्तों, स्टीम रॉड बनी हुई है, ये स्टीम रॉड है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। स्टीम रॉड है, इसमें बहुत सारी नेक ऑफ बल्ब हैं, नेक ऑफ बल्ब हैं दोस्तों, ये नेक ऑफ बल्ब है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आप इसे वीडियो को रोक कर यहाँ पर देख सकते हैं निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप कैसा होता है, जिससे कि आपको वहाँ पर जाके देखने में आसानी होगा, डिटेल में आपको समझ जाएंगे दोस्तों। आपका आगे है बी, देखेंगे दोस्तों, गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। मैं इसका वीडियो पिछले में दोस्तों वीडियो में लाया हूँ, वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में बताया हूँ कि कितने प्रकार के लैंप होते हैं, कितने प्रकार के गैस धात्विक फिलामेंट लैंप होते हैं और कितने प्रकार के बल्ब होते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें उसमें हमने बताया हूँ। वहाँ से इसके आगे आप इसको देखेंगे, ये सारी डिटेल में है, कितने डिग्री सेल्सियस पर कार्य करते हैं, कौन कौन से धातु होते हैं, कहाँ कहाँ पर निर्वात भरी जाती हैं, कौन सी, दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं और उस वीडियो को ज़रूर से जाके देख लेंगे, जिससे कि आपको नॉलेज लेने में आसानी हो दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे गैस धात्विक फिलामेंट लैंप, गैस फील्ड मेटेलिक लैंप, जिसे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। इस लैंप की संरचना निर्वात प्रकार के धात्विक फिलामेंट के समान होती है दोस्तों यह निर्वात प्रकार के धात्विक फिलामेंट के समान होती है। इसमें निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन दोनों गैसों के मिश्रण भर दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है, आर्गन और नाइट्रोजन दोनों गैसों का मिश्रण भर दिया जाता है। इस प्रकार के लैंप में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निर्वात पैदा करने के स्थान पर निष्क्रिय गैस भरने का लाभ यह होता है कि फिलामेंट का कार्यकारी तापमान निर्वात कर, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तापमान निर्वात प्रकार की लैंप की तुलना में अधिक हो जाता है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तापमान के, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, तापमान के बढ़ने पर लैंप द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाती है। यहाँ पर बहुत मेन पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तापमान के बढ़ने पर लैंप द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाती है। गैस भरा लैंप की कार्य प्रणाली निर्वात प्रकार के लैंप के समान ही होते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये गैस धात्विक फिलामेंट लैंप, ये गैस धात्विक फिलामेंट लैंप का ये चित्र है दोस्तों, यह चित्र है। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो गुच्छेदार हैं ये गैस धात्विक फिलामेंट लैंप हैं। आप आगे देखेंगे दोस्तों,
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों गैस धात्विक फिलामेंट लैंप, जो विभिन्न लैंप होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों विभिन्न लैंप। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यह लैंप 40 वाट मतलब वही है, इसी अभी जो गैस धात्विक फिलामेंट लैंप का जो अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कितने वाट का बना हुआ है और कितना इसका कार्यकाल होता है, कितने वोल्ट पर काम करता है दोस्तों, अब यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यह लैंप 40 वाट से 150 वाट तक वाटेज में बनाए जाते हैं। 200 वाट तक के लैंप में प्रायः वायनेट कैप, देखिए दोस्तों जो कैप होता है वायनेट कैप जो प्रयोग किया जाता है जिसे लगाने के लिए, मैं आगे इसका फिगर लाया हूँ मैं उसे आपको दिखा रहा हूँ अभी, वायनेट कैप और दोस्तों प्रयोग की जाती है। परंतु इससे अधिक वाटेज के लैंप में गोलियत, मतलब इसमें देखिए दोस्तों 2 तरह की कैप यूज किए जाते हैं, वायनेट कैप और गोलियत कैप, यहाँ पर देख सकते हैं। परंतु इससे अधिक वाटेज के लिए, मतलब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यह उस गोलियत एडिशन जो है स्क्रू कैप जो होता है, इससे कम वाटेज के लिए वायनेट कैप का प्रयोग किया जाता है और अधिक के लिए गोलियत एडिशन स्क्रू कैप का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप का कार्यकारी आयु 1000 से 1200 कार्य घंटे तक होती है। यह यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1000 से 1200 कार्य घंटे तक होती है। 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इनकी वोल्टेज 250 मतलब 250 वोल्ट रखी जाती है। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें देखिए वायनेट कैप और गोलियत एडिशन स्क्रू कैप, ध्यान देंगे दोस्तों कैसी बनी है, इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। यह निम्न है, ये उच्च के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, मतलब ये हाई के लिए, ये निम्न के लिए उपयोग होता है। वायनेट कैप और गोलियत एडिशन स्क्रू कैप यह विभिन्न लैंप के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अलग अलग लैंपों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आप इस फिगर को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, जिससे आपकी अपनी नॉलेज जो है बढ़ाने में जो है आसानी हो। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अब दूसरा आ जाइए, वो पहला था, अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे दोस्तों, गैस डिस्चार्ज लैंप। गैस डिस्चार्ज लैंप, यह लैंप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सोडियम वेपर लैंप। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसमें यू आकृति वाली कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड आलेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। ट्यूब में सोडियम धातु के दाने तथा नियॉन गैस भरी जाती हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, सोडियम धातु और दाने तथा इसमें नियॉन गैस भी भरी जाती है। इस लैंप को प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह कोल्ड कैथोड, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यह कोल्ड कैथोड लो प्रेशर लैंप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप ध्यान देंगे दोस्तों, ये सोडियम जो वेपर लैंप है यह कोल्ड, मतलब इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कोल्ड कैथोड लो प्रेशर लैंप के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम वेपर लैंप को कोल्ड कैथोड लो प्रेशर लैंप के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका आगे है इसका कार्य, देखिए दोस्तों, यह लैंप 45, 60, 85 एवं 140 वाट तक वाटेज में बनाए जाते हैं। यह 40 से 50 ल्यूमेन प्रति, यहाँ पर ध्यान देंगे, वाट तक प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इनकी जो कार्यकारी आयु है लगभग 3500 देखिए दोस्तों कार्य घंटे होती है। इस लैंप, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 3500 कार्य घंटे होती है। इस लैंप को क्षैतिज स्थिति में ही प्रयोग किया जाना चाहिए, मतलब क्षैतिज ही प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा तरल जो होता है, जो उसमें तरल पदार्थ भरा जाता है सोडियम, अन्यथा तरल सोडियम जो बूंदों के रूप में नली में जो नीचे की ओर एकत्र हो जाएगा और जो लैंप का कार्य रुक सकता है। इसका उपयोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसका प्रयोग सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग कहाँ होता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जो सोडियम वेपर लैंप है, ये सोडियम वेपर जो लैंप है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप जो होता है कहाँ होता है प्रयोग होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सड़कों की प्रकाश व्यवस्था, मतलब स्ट्रीट लाइट बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। आप बहुत सारे सुने होंगे दोस्तों स्ट्रीट लाइट बहुत सारे लोग बोलते हैं। स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है दोस्तों कौन सा, सोडियम वेपर लैंप स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है, जो सड़कों की प्रकाश व्यवस्था तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसका ये फिगर है, देखिए दोस्तों, ये सोडियम वेपर लैंप का फिगर है, आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सोडियम वेपर लैंप है ये, यहाँ पर देखेंगे आप इसे, आप वीडियो को रोक कर यहाँ पर इस फिगर को गहराई से देखेंगे, कौन चीज़ें का कंपोनेंट, कौन सी कैपेसिटर, कैप, हाई, यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफार्मर, ऑक्साइड का जो इलेक्ट्रोड है, ये सब सारी आप यहाँ पर रोक कर, वैक्यूम, डबल वायलेट ग्लास ट्यूब, सब सारी चीज़ें आप इसे गहराई से आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, आप अपनी इसको दिमाग में बैठा लेंगे दोस्तों। सोडियम वेपर लैंप होता कैसे है और यूज कहाँ होता है और कितने पर यूज होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कितने पे यूज होगा और कितने वाट का होगा, कितने वोल्ट तक ये दोस्तों लेता है दोस्तों। आपका आगे है
मरकरी वेपर लैंप देखेंगे दोस्तों, मरकरी वेपर लैंप हो। यह लैंप मुख्यतः मतलब देखिए दोस्तों, वो सोडियम वेपर लैंप है, यहाँ पर देखिए मरकरी वेपर लैंप है, इसे आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसमें भी ये 2 प्रकार की होती हैं और यह लैंप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे दोस्तों हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। इसमें भी जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है दोस्तों, इसमें भी यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है MA प्रकार का और दूसरा MAT प्रकार की, और तथा क्या होता है दोस्तों, सी में देखेंगे दोस्तों MV प्रकार के। ये 3 प्रकार के इसमें लैंप होते हैं। मरकरी वेपर लैंप में 3 प्रकार के होते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपका पहला है जो मरकरी वेपर लैंप में जो 3 प्रकार के हैं, उसमें आपका देखिए MA अर्थात मरकरी आर्गन लैंप। इसमें कठोर कांच का बाह बल्ब होता है, जिसके अंदर एक दूसरा बल्ब होता है। जो दोस्तों इसमें कठोर कांच का बाह बल्ब होता है, इसके अंदर भी एक दूसरा बल्ब होता है। दोनों बल्बों के बीच निर्वात पैदा कर दिया जाता है। अब भीतरी बल्ब के यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो भीतरी बल्ब है उसमें कैंडियम बोरेट तथा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अथवा कैंडियम सिलिकेट, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसके जो भीतरी बल्ब में कैंडियम बोरेट अथवा कैंडियम सिलिकेट आलेपित टंगस्टन के 2 मुख्य इलेक्ट्रोड तथा एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। MA अर्थात मरकरी आर्गन लैंप में इसमें जो अंदर उसकी जो भीतरी होता है उसमें कैंडियम बोरेट और कैंडियम सिलिकेट आलेपित टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड तथा एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, भीतरी बल्ब में मरकरी वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण उच्च दाब पर भरा होता है। लैंप में प्रायः गोलीयत एडिशन स्क्रू का प्रयोग की जाती है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, गोली एडिशन स्क्रू कैप का प्रयोग किया जाता है। मरकरी वाष्प आर्गन गैस का जो मिश्रण उच्च दाब पर भरा होता है, इस लैंप में गोलीयत एडिशन स्क्रू कैप का प्रयोग की जाती है। लैंप के श्रेणी क्रम में एक चोक मतलब दोस्तों यहाँ पर श्रेणी क्रम में एक चोक तथा समानांतर क्रम में एक संधारित्र। श्रेणी क्रम में चोक और संधारित्र में जो होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए समानांतर क्रम में संधारित्र संयोजित किया जाता है। संधारित्र का मान यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, संधारित्र का मान यहाँ पर 250 वाट है। 250 वाट लैंप के लिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 20 माइक्रोफैरड तथा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 400 वाट लैंप के लिए, मतलब 250 वाट लैंप के लिए 20 माइक्रोफैरड और जो 400 वाट लैंप के लिए 39 माइक्रोफैरड रखा जाता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। लैंप को 230 वोल्ट AC स्रोत से संयोजित करके यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 230 वोल्ट AC स्रोत से संयोजित करने पर इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्किंग प्रारंभ हो जाती है। ध्यान देंगे दोस्तों, 230 वोल्ट AC स्रोत से संयोजित करने पर इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्किंग प्रारंभ हो जाती है, जिससे उच्च प्रतिरोध के माध्यम से आर्गन गैस में इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्जिंग प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसमें देखेंगे दोस्तों, उच्च प्रतिरोध के माध्यम से आर्गन गैस में इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्जिंग प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आर्गन गैस, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, आर्गन गैस के जो चालक बन जाने से लैंप में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। डिस्चार्जिंग प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आर्गन गैस के चालक बन जाने से लैंप में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और पारे का वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। भीतरी बल्ब में गैस दाब बढ़ जाता है। जो भीतरी बल्ब होता है गैस दाब बढ़ जाता है और लैंप पूर्ण प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 से 5 मिनट का समय लगता है। यदि लैंप को ऑफ कर दिया जाए तो, इसे यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, लैंप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑफ कर दिया जाए तो पुनः ऑन करने के पश्चात उसे पूर्ण प्रकाशित होने में 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें जो ऑन ऑफ करते हैं दोस्तों, इसमें 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। फिर से यह लैंप 250 वाट तथा 400 वाटेज में बनाए जाते हैं। इसको दोस्तों 250 और 400 वाटेज में बनाए जाते हैं। इसकी दक्षता लगभग 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। जो दोस्तों 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। यह लैंप दिन जैसा प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
मरकरी वेपर लैंप की रंग निर्धारण असमर्थता तथा घूमती हुई वस्तु का, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, वस्तु का उल्टी दिशा में घूमना प्रतीत होना, यहाँ पर ध्यान देंगे आप दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है ये। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव से पूछेगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कहलाता है, मतलब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लेगा स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहाँ होता है, कैसा होता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों। इस लैंप को ऊर्ध्व स्थिति में ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इस लैंप को ऊर्ध्व स्थिति में ही प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों अब इसका उपयोग देखेंगे दोस्तों कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग सड़क की प्रकाश व्यवस्था, इसको भी दोस्तों प्रयोग किया जाता है सड़क की व्यवस्थाओं में, जिसे स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, तथा पार्कों आदि में तेज प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, आप इस सभी को ध्यान में रखेंगे, इस सभी को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों MA लैंप, ये MI लैंप है दोस्तों, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड यहाँ रहा, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड ये रहा, हाई रेजिस्टेंस ये रहा लगा, मैन इलेक्ट्रोड यहाँ पर ये लगा रहा, वैक्यूम यहाँ पर भरा गया दोस्तों, स्क्रू कैप यहाँ पर है दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखेंगे, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आगे आप चलते हैं, इस फिगर को आप ध्यान में रखेंगे, कहाँ पर कौन से प्रयोग होते हैं, कैसा ये फिगर है MI लैंप का। एग्ज़ाम में पूछ लेगा फिगर देकर भी दोस्तों MI लैंप के बारे में, आप इसे ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर अब भी आ जाएंगे दोस्तों, MAT मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसकी संरचना, इसकी जो संरचना होता है MI प्रकार के लैंप से मिलती जुलती है, मतलब अभी जो मैं पिछला अभी हाल में जो बता कर आ रहा हूँ उससे मिलती जुलती ये लैंप होती है। इस लैंप का प्रकाश सुहावना होता है, जो प्रकाश होती है दोस्तों सुहावना होता है। इसमें लाल तथा नीले रंग का मिश्रण होता है, इसमें लाल तथा नीले रंग का मिश्रण होता है दोस्तों। यह 200 से 250 वोल्ट्स AC DC वोल्टेज पर कार्य करने के लिए 300 तथा 500 वाटेज में बनाए जाते हैं दोस्तों। ये 300 तथा 500 वाट में बनाए जाते हैं। और दोस्तों ये 200 से 250 वोल्ट AC DC दोनों पर कार्य करने के लिए 300 से 500 वाट में बनाए जाते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इस लैंप के प्रकाश में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव विद्यमान नहीं होता इसमें। उसमें दोस्तों MI जो मरकरी आर्गन लैंप है दोस्तों, उसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव उसमें विद्यमान रहता है, इसमें नहीं है। और इसका उपयोग दोस्तों, इसका उपयोग सजावटी कार्यों में किया जाता है, इसका उपयोग सजावटी कार्यों में किया जाता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसका फिगर देखेंगे दोस्तों, फिगर देखेंगे MAT लैंप का स्क्रू कैप लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे टंगस्टन फिलामेंट लैंप लगा हुआ है दोस्तों, मैन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इसको आप देख लेंगे दोस्तों, आप इसको देख लेंगे, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और जो यहाँ दोस्तों C वाला अगले पार्ट में देने वाले हैं दोस्तों, C और उससे और अधिक नॉलेज के लिए अगले वीडियो में मैं लाने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत बड़ी है लगभग दोस्तों, आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक शब्द को याद रखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लें। धन्यवाद।